जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में लगातार सड़कों की बदहाल स्थिति देखी नजर आती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीवा कमिश्नरेट में और मेरे साथ जो ये लोग मौजूद हैं ये आम जन अधिकार पार्टी के लोग हैं। इनकी मांग है कि जो ठेकेदार सड़क बनाता है या हाईवे बनाता है वो हाईवे बना करके उसमें ज़्यादातर अरबों की सड़कें बनती हैं, लेकिन बनने के बाद उसको पलट कर देखते नहीं कि उसमें कितने गड्ढे हैं और उस गड्ढे के कारण कितने मौतें होती हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं। इन लोगों की मांग है खासकर कि चाक घाट या सुहागी की तरफ जो सड़कें बनाई गई हैं उन सड़कों की स्थिति काफ़ी बदहाल है। आए दिन उसमें एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रक पलटते हैं, लोगों की जान जाती है अलग से। मौजूद हैं ये लोग, मैं बात कर लेता हूँ क्या मांगे हैं और क्यों यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम रंजन गुप्ता है, अध्यक्ष आम जन अधिकार पार्टी। हम लोग पिछले कई महीनों से जो नेशनल हाईवे है उसके मरम्मत के लिए स्पीड ब्रेकर जो बने हुए हैं वो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देते हैं, उस पर रेडियम की पुताई करवाने के लिए, सांकेतिक लगाने के लिए लगातार कई महीने से ज्ञापन दे रहे थे। जब हम लोग की मांगें पूरी नहीं हुई, और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि पिछले एक साल में करीब 100 से ज़्यादा मौतें रीवा चाकघाट हाईवे पर हो चुकी है। इतनी मौतें तो आतंकवादी हमलों पर इस देश में नहीं हुई हैं। इस सरकार में जो अभी वर्तमान की सरकार है पूरी तरह से, लोग कहते थे कांग्रेस भ्रष्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। कांग्रेस के ज़माने में लोग कहते थे कि ऊपर से 1 रुपये चलता है, यहाँ नीचे 10 पैसे आता है और 10 पैसे पे काम होता है। लेकिन इस सरकार में 10 पैसे के काम के लिए ये 1000 रुपये का प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो 10 पैसा ज़मीन पर आता है वो भी सही ढंग से काम उसका नहीं होता है। आप देख लीजिए, अरबों रुपए की जो सड़कें बनती हैं उससे कम की लागत नहीं होती है, साल भर नहीं होते उखड़ने लगती है। जितनी मौतें इस रोड पे हो रही हैं और लगातार ज्ञापन देने के बाद शासन प्रशासन सो रहा है, अधिकारी सो रहे हैं, नेता और मुख्यमंत्री सो रहे हैं, इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हम लोग आज यहाँ पर सांकेतिक धरने पे बैठे हैं, मजबूरी में हम लोग को बैठना पड़ रहा है। 1 से 2 बजे तक हम लोग डेली सांकेतिक धरने पे बैठेंगे और 1 हफ्ते के बाद से हम लोग यहीं पे अनशन स्थल पर बैठेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है और मरम्मत का काम चालू नहीं करवाया जाता है। ज्ञापन पहली बार कब दिया था ज्ञापन आपने? ज्ञापन तो पहली बार हम लोग ने लगभग 1 साल पहले दिया था। जो अभी हमारे हाथ में वर्तमान में है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। 29 अक्टूबर, हाँ 29/10 के बाद 11/11 को, फिर अभी माननीय साहब से 27/11 को हम लोग की मुलाकात हुई। आज हम लोग फिर बैठे हुए हैं। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई आपकी? कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। साहब ने बोला था कि मैं बोल दे रहा हूं, तो हमने बोला कि ठेकेदार, हम लोग विभाग के संबंधित विभाग पे गए थे और विभाग ने बोला कि वो ठेकेदार की कार्रवाई है, ठेकेदार ही उसका ठेका लेता है, ठेकेदार ही कार्रवाई करवाएगा। लेकिन चूँकि ठेकेदार मध्य प्रदेश के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा ठेका मिलता है, इसलिए ठेकेदार को कहने पे शासन प्रशासन संकोच करता है और ये कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं। उसी के विरोध में हम लोग बैठे हैं कि जब ये एक साधारण ठेकेदार से काम नहीं करवा सकते हैं तो साहब ये पूरा जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश का शासन कैसे चलाते होंगे, ये एक गंभीर विषय है। इस पर जनता को विचार करना चाहिए। समय आ गया है कि जनता अब नई सरकार के लिए बदलाव के उसमें सोचे। साहब तो मिल लें? अच्छा ठीक है, मिल लीजिए। कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? हम रीवा से आए हैं। क्या यहाँ पर क्यों आए हैं आप? हम आए हैं कि जो हाईवे की जो सड़कें हैं उसमें जो गड्ढे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कई बार सूचना दी गई, उसमें कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन मौन है। क्यों मौन है? क्यों नहीं कार्रवाई कराना चाहती है? क्या इसी प्रकार चलता रहेगा? इतने मौतें होती हैं यहाँ, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई और अब जा करके अब इसी कारण से मैं अनशन में बैठा हुआ हूँ। तो कई बार ज्ञापन दिया गया, क्या लगता है ज्ञापन अनशन ही लास्ट ऑप्शन था? ज्ञापन से काम नहीं चला क्या? नहीं, ज्ञापन से काम अगर चलता तो क्यों बैठना पड़ता? अगर कई बार दिए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए और नहीं कार्रवाई किए, तभी तो ये बैठने का अवसर बैठना पड़ा हमें। और कल से भी बैठेंगे और निरंतर बैठेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक बैठेंगे। ये कहाँ की सड़क, पर्टिकुलर चाक घाट की तरफ की सड़कों के लिए या पूरे रीवा में जो सड़कें बदहाल हैं उनके लिए है? हम तो ये कहेंगे कि सड़कें में गड्ढे जहाँ कहीं भी हों,
चाहे अरुण मार्ग का हो, चाहे हाईवे का हो, जहाँ कहीं का भी हो, गड्ढे को पटवा दें और समतल कर दें, जिससे आए दिन गड्ढे में एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है। मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं? इसमें हाईवे की हैं और सुहागी भाग जो दिए हैं आवेदन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लिखे हुए हैं, और उसी की मांग हम लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जैसा भी हमारे पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, और बैठने के लिए अगर अनुमति रहेगी तो बैठेंगे, निरंतर बैठेंगे। तो इधर देखेंगे आप कि अब जो इन्होंने आवेदन लेकर आए हैं जो अपना, तो वो संबंधित अधिकारियों को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है वो इनकी खुद की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है, समाज की मांग है, और ज़रूरी भी है कि जो गड्ढे हैं, क्योंकि गड्ढों का जब निर्माण किया जाता है उसमें मेंशन किया जाता है बाकायदे कि जब इतने साल तक यदि उस पर गड्ढे होते हैं तो उसकी मरम्मत संबंधित ठेकेदार, संबंधित कंपनी की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो पल्ला झाड़ लेती हैं और बचने की कोशिश करती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनके इस अनशन के बाद, इनके प्रदर्शन के बाद इसमें क्या कुछ होता है।